Hello everyone, I am Sarim Akbar from Media 9 Network and you are watching India First Doctor-Oriented Show, Doctor Opinion and Opinion Really Matter। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के जाने माने मशहूर ऑन्कोलॉजी सर्जन डॉक्टर सौरभ कुमार अरोड़ा। वेलकम टू आवर शो सर। हेलो सर, आज हम बात करेंगे हेड और नेक सर्जरी के बारे में। आप इंडिया के एमिनेंट डॉक्टर में से एक हैं जो हेड और नेक सर्जरी करते हैं सर। सर, बेसिकली हेड और नेक सर्जरी है क्या और ऑन्कोलॉजी में इसका क्या महत्व है सर? सो आजकल हमारे यहाँ जो कैंसर सर्जरीज हैं या कैंसर का ट्रीटमेंट है वो ऑर्गन स्पेसिफिक हो गया है और हर एक ऑर्गन के डॉक्टर्स अलग हो गए हैं। उससे फ़ायदा ये हुआ है कि हर एक डॉक्टर एक स्पेसिफिक ऑर्गन के जो कैंसर्स होते हैं, क्योंकि कैंसर का इंसिडेंस इतना बढ़ रहा है कि वो सही से उस पर एक ऑर्गन पे ध्यान दे के उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी जो है या हेड एंड नेक कैंसर जो हैं वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर है इंडिया के अंदर। और हेड एंड नेक कैंसर्स के अंदर मैं जब आपको बताना शुरू करूँगा तो आप खुद ही कहेंगे हाँ ये वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ हैं कैंसर के इंडिया में, जैसे कि मुंह के कैंसर और थ्रोट के कैंसर और थायराइड के कैंसर और जो हमारे थूक बनाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं उनके कैंसर, नेज़ल कैंसर्स। बट हेड एंड नेक कैंसर के अंदर जैसे हेड जरूर है, उसके अंदर ब्रेन ट्यूमर्स उसके अंदर नहीं आते हैं। ब्रेन के नीचे के और अप टू क्लेविकल जो यहाँ पे हमारी कॉलर बोन होती है वहाँ तक के जो ट्यूमर होते हैं या नेक के ट्यूमर भी उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ये हेड एंड नेक कैंसर्स में आते हैं। राइट सर, देखा गया है जहाँ तक रिसर्च में भी पाया गया है कि माउथ कैंसर इंडिया में ज़्यादा देखा गया। क्या रीज़न है सर यहाँ? सो इंडिया में माउथ कैंसर जो है वो इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर के बाद। ऑलमोस्ट बराबर ही है लेकिन थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके बाद माउथ कैंसर आता है। और जो मेल्स हैं मैन में उसके अंदर माउथ कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया के अंदर। कारण ये है जो सब लोग जानते भी हैं और मैं फिर से भी बताता हूँ कि टोबैको चूइंग, तंबाकू खाना, ये इंडिया में इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है और इंडिया में नहीं पूरा साउथ ईस्ट एशिया में इतना प्रेवलेंट है कि यहाँ पे माउथ कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक इसी वजह से। राइट और सर, जब पेशेंट को हेड या नेक कैंसर डायग्नोस होता है तो सर्जरी का क्या रोल होता है इस ट्रीटमेंट में? एज ए सर्जन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका क्या रोल है सर? सो जब भी पेशेंट हेड एंड नेक कैंसर लेके आता है तो हेड एंड नेक कैंसर में भी डिफरेंट सबसाइट होती हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर हो गया, फिर थ्रोट का कैंसर हो गया। सो अगर आप देखें कि जो थ्रोट का कैंसर होता है बेसिकली उसमें भी सर्जरी कई बार पहले करते हैं अर्ली स्टेज ट्यूमर में, बट उसके अंदर बेसिकली रेडियोथेरेपी कई बार पहले करी जाती है रादर देन सर्जरी। बट मुंह के कैंसर के अंदर सर्जरी जो होता है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। उसके अंदर पहले सर्जरी होती है, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द ट्यूमर कई पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी चाहिए होती है और मे बी कुछ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी भी चाहिए होती है। तो प्राइमरली मुंह के जो कैंसर होते हैं उनके लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट सर्जरी होती है। राइट सर, आपने बहुत सारी सर्जरी की होगी और बहुत सारे ऐसे पेशेंट को है जो आप इस मौत के मुंह से आपने निकाला है बाहर सर। तो मैं जानना चाहूँगा कि पेशेंट को कौन सी कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ सकता है सर्जरी के बाद? सो इंडिया में अगर हेड एंड नेक कैंसर में देखें तो मुंह का कैंसर ही मोस्ट कॉमन है, तो उसी के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। सो जो मुंह के कैंसर हैं उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि सर्जरी जो है वो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। सो उसके अंदर जब आप सर्जरी करते हैं, मान लीजिए टंग का कैंसर है तो आपको टंग का वो पार्ट निकालना पड़ता है और उसके बाद उस टंग को कितना पार्ट निकाला है डिपेंडिंग ऑन दैट हम कई बार रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, लेकिन पेशेंट की जो बोलने की पावर होती है वो उतनी नहीं रहती है। कई पेशेंट बहुत अच्छा करते हैं बोलने में, उसके बावजूद भी सर्जरी के जो अर्ली स्टेज होते हैं, जो लेट स्टेज ट्यूमर होते हैं, उसमें हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है टंग का। तब भी रिकंस्ट्रक्शन के बावजूद भी उसके अंदर आवाज़ चेंज होती है। सेम खाने में अगर मान लीजिए बकल म्यूकोसा या चीक का ट्यूमर है या यहाँ हमारे जॉ का ट्यूमर है तो हम उसको जब जॉ के पार्ट को निकालना पड़ता है उसके लिए और चीक के पार्ट को निकालना पड़ता है, हम उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी चूइंग पावर उतनी नहीं रहती है या खाने की एबिलिटी पेशेंट की थोड़ी कम हो जाती है अगर आप नॉर्मल पेशेंट से कंपेयर करें तो। राइट आप जैसे रिकंस्ट्रक्शन की बात की सर, तो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी या कॉस्मेटिक चेंज की भी ज़रूरत पड़ती है और स्पेशली जब फेस या नेक इन्वॉल्व हो तो इसमें क्या करना सही है? सो हमारा जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है उसका एक प्रोटोकॉल है। 3 चीज़ें होती हैं सर्जरी के अंदर। पहला होता है कैंसर को रिमूव करना,
दूसरा होता है जो भी ऑर्गन निकाला है उसके फंक्शन को रिस्टोर करना, राइट और तीसरा होता है कि जब भी आपने फेस की, जैसे कि आपने कहा बात करी, तो तीसरा होता है कॉस्मेसिस। राइट सो वो इसी ही 1 2 3 इसी लेवल पे आते हैं। सो कैंसर निकालना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद फंक्शन देना। राइट सो जो फंक्शन देना होता है और कॉस्मेसिस वाला पार्ट होता है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करती है। राइट सो लाइक आपने लोअर जॉ की ये बोन निकाली, तो इससे क्या होता है कि ये पूरी एक ही जॉ की बोन पूरी एक ही है। अगर आपने एक साइड से निकाल दिया तो जॉ अपनी जगह से हिल जाता है। राइट सो इसलिए आपको अगर बोन निकाल रहे हैं और अगर आप उसकी जगह बोन लगा सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया होता है। हम पैर से बोन लेके पूरी जो नीचे वाला हमारा जॉ बोन होती है, जिसे मैंडिबल बोलते हैं, वो आप पूरी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मेरे कई पेशेंट ऐसे हैं जिनकी ऑलमोस्ट 2/3 टंग हमने निकाल दी और उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद वो सही से खा भी रहे हैं और आवाज़ भी उनकी रीजनेबली गुड है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अपने बोलने के लिए, एंड दे आर डूइंग देयर वर्क। सो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आल्सो कॉस्मेसिस, अगर आप बोन को बोन से रिप्लेस कर रहे हैं तो उससे कॉस्मेसिस भी बहुत अच्छी आती है। राइट सर, इतने सालों से आप हेड एंड नेक के कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं सर, तो इसमें आपके एक्सपीरियंस में टाइमली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट से रिकवरी का कितना चांस है? और अंत में मैं चाहूँगा पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने ये। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी ये कैंसर, मुंह का कैंसर आए सामने, तो अर्ली स्टेज में आए, पकड़ में आ जाए। अगर स्टेज 1 2 का कैंसर है तो कई बार सिर्फ एक ही, जैसे मैंने कहा कि कई पेशेंट को सर्जरी होती है, कुछ पेशेंट को रेडियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन और उसके अपने साइड इफेक्ट होते हैं रेडियोथेरेपी के, वो हम किसी और दिन बात करेंगे। बट अगर सिर्फ सर्जरी होती है, अर्ली स्टेज ट्यूमर है, रेडियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उन पेशेंट्स की बहुत अच्छी होती है और आपको पार्ट ऑफ ऑर्गन भी थोड़ा कम ही निकालना पड़ता है, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो बहुत सारी एडवांटेज है। पहली बात, कैंसर का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, 90% करीब पेशेंट उसके अंदर आगे सर्वाइव करते हैं, अर्ली स्टेज ट्यूमर वाले। नंबर 2, कॉस्मेटिकली दे आर मच बेटर, फंक्शनली दे आर मच बेटर, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। नंबर 3, उनको अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ा, कॉस्ट ऑफ सर्जरी जो है वो बहुत कम हो जाती है, विच इज़ ए वेरी big factor in our country. And so these are the benefits of catching up these tumors in the early stage. राइट And last में ये preventable tumor है। 80-90% जो हमारे पेशेंट होते हैं वो वही होते हैं जो लोग टोबैको लेते हैं in some form. It may be गुटखा, it may be सुपारी only, like, and some betel nut. It may be तंबाकू और टोबैको और स्मोकिंग टोबैको, चूइंग टोबैको। सो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ दिस कैंसर। और इसको पकड़ने का भी बड़ा आसान तरीका है। मुंह के अंदर चीज़ें सामने दिखती हैं। इट्स नॉट लाइक एब्डोमिनल कैंसर जो 3rd 4th स्टेज में पकड़ने आते हैं। ये सामने दिखता है कि अगर आपको कोई भी वाइट या रेड पैच है मुंह में, या कोई अल्सर हो गया है जो 2-3 हफ्ते में नहीं सही हो रहा है नॉर्मल ट्रीटमेंट पे, मोस्टली 2-3 हफ्ते में अल्सर सही हो जाते हैं। बट अगर नहीं सही हो रहा है तो, और या गले में कोई लंप आ गया है आपको, सो दीज आर द साइन। कोई आपका दांत जो है वो ढीला हो रहा है जिसका कोई कारण नहीं मिल रहा है, और या मुंह से बीच बीच में कहीं ना कहीं से खून आ रहा है, जो कि लगातार 3-4 हफ्ते तक ऐसी चीज़ें चले जा रही हैं, आवाज़ चेंज हो रही है जो 3-4 हफ्ते में नहीं सही हो रही है। सो 2 or 3 weeks आर मोर देन एनफ टू टेक ए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। एंड अगर उससे नहीं सही हो रहा है देन यू हैव टू मीट ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि कैंसर को देखते हैं या जो हेड एंड नेक कैंसर को देखते हैं, एंड उनसे आप जांच कराइए। कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, दीज आर द सीरियस थिंग्स यू डू नॉट हैव टू दुविधा जो रहती है वो खत्म। बिल्कुल 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 वो बहुत जरूरी है। और अगर खुदा ना खास्ते अगर हुआ भी तो फर्स्ट स्टेज में, अर्ली स्टेज में वो पकड़ा जाता है और वो सही होने का चांस है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बहुत ही कीमती वक्त निकाल के अपने दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। और डेफिनेटली इन फ्यूचर में हम आपसे कुछ और अच्छा कैंसर के बारे में जानेंगे जो ट्रीटमेंट लोगों के लिए सही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।